हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ पाल और आप देख रहे हैं एग्री राइज एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के रिज़ल्ट के बारे में। एजीटीए 2200 प्लस वैकेंसीज जो आने वाली हैं उनमें पेट 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाली है। और एक बात आप सभी को बताते चलें कि पेट की कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, तो इसमें आप लोग टेंशन ना लें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन बच्चों का कम नंबर आ रहे हैं, थोड़े ज़्यादा भी आ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि ये होने वाला क्या है। तो देखिए, आप लोग एक बात याद रखिए कि जो एजीटीए 2025 की पोस्टें थी, 2025 की पोस्टें जो आने वाली हैं 2026 में आएंगी, वो आएंगी 2200 पोस्ट। ठीक, अब इसको आप याद करके रखना कि 2200 पोस्ट आने वाली हैं, 2200 प्लस पोस्ट रहेंगी। ठीक, और जो एजीटीए 2023 में 23 के पेट से आई थी, एजीटीए 2024 में जो पोस्टें आई थी 2023 पेट से, ठीक है, 2023 पेट से, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए, इसमें कुल कितने बच्चे थे? 38,000 बच्चे मिले थे, 38,000 टोटल बच्चे मिले थे। ठीक, और जो आपके जानने वाले, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि इस बार वो छूट गए, वो छूट गए, तो टोटल जो आपके जानने वाले हैं, जितने भी आपके जानने वाले दोस्त लोग हैं आपके, वो मिनिमम कितने बच्चे होंगे? 7,000, 5,000, 5,000, 7,000। ठीक है, आपके हिसाब से 7,000 है, हम 3,000 और बढ़ा लेते हैं। ठीक, कि मान लो 10,000 बच्चे थे जिन्होंने पेट 2023 नहीं दिया था। ठीक है, तो 10,000 बच्चे और ऐड कर लेते हैं, टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं? 48,000। ठीक, इस पॉइंट को आप याद रखना कि टोटल बच्चे 48,000 हो रहे हैं आपके। ठीक है, और जो अभी पोस्ट आई हैं, आने वाली हैं 2000 एजीटीए 2026 में, ठीक है, एजीटीए 2026 में जो पोस्ट आने वाली हैं वो 2200 हैं। ठीक, 2200 में अगर बच्चे मिनिमम बुलाते हैं ये लोग, तो 30 गुना या 20 गुना या 35 गुना, तो 35 गुना बुला रहे हैं, किसी किसी में 40 गुना भी बुला लेते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 30 गुना बुलाएंगे, मिनिमम 30 गुना तो बुलाएंगे ही ये। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल कितने बच्चे हो रहे हैं? 66,000। ठीक है, अब 66,000 जो बच्चे हो रहे हैं, अभी हमने डेटा काउंट किया कि अगर 10,000 पिछली बार के भी बच्चे दे देते तो 48,000 हो जाते। कुछ बच्चे नए ऐड हो गए होंगे, तब भी ये 50,000 55,000 ही हो पाएंगे, जो नए बच्चे जिनका ग्रेजुएशन हुआ होगा। ठीक है, तब भी ये कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 55,000 हो जाएंगे। लेकिन बच्चे कितने? 66,000 चाहिए। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो वीडियोज़ आ रही हैं कि प्लस 10 नंबर जाने वाली है, कोई कह रहा 20 नंबर जाने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। जो एजीटीए 2200 प्लस, या एजीटीए हम ये कह सकते हैं, एजीटीए 2026 में जो पोस्ट आएंगी 2026 में 2025 के पेट से, इसमें जिसका +1 नंबर है वो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं और वो लोग मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, और एक बात हम आपको और बताते चलें कि जो 2025 में पेपर हुआ, आप सभी ने बहुत अच्छे से वो पेपर देखा होगा, जो आपके सीनियर्स ने दिया होगा, कुछ बच्चों ने दिया भी होगा जिनका पेपर ख़राब हुआ है, तो और आपके सीनियर्स ने दिया होगा, दोस्तों ने दिया होगा, तो उनसे पूछिए ज़रा कि पेपर कितना अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, पेपर अनएक्सपेक्टेड था। पेपर ऐसा आया कि जो बच्चे थ्योरी पढ़ के गए उनका तो पेपर बहुत अच्छा हुआ, कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, 60, 65, 70 तक गेन किए उन्होंने, और कुछ बच्चों के मार्क्स 20, 25, 27, 28 ऐसे भी आए। तो जो बच्चे वन लाइनर या फैक्ट पे केवल बेस रह के गए, ठीक है, जिन्होंने सोचा कि हम केवल वन लाइनर बुक्स पढ़ लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा, या नेमरा सुंडा केवल पढ़ लेते हैं हमारा काम हो जाएगा, या फिर यूथ कंपटीशन की जो बुक आई वो पढ़ लेते हैं हम, उससे हमारा काम हो जाएगा, तो उन बच्चों के इस बार मार्क्स नहीं आए हैं ज़्यादा। ठीक, तो हमारा कहना यही है कि आप लोग थ्योरी बेस्ड को स्टडी करें, आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट करें, आप लोग थ्योरेटिकल पोर्शन को पहले तैयार करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद एमसीक्यूज़ पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद मॉक पे जाएं। ठीक है, तो जो बच्चे एजीटीए 2026 का वेट कर रहे हैं और उन्होंने पेट का एग्ज़ाम दे दिया है, तो आप लोग निश्चिंत होकर के मेंस की तैयारी पे जुट जाइए। ठीक है, आपके +1 नंबर तो आ ही जाएंगे, पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया इस बार 2025 वालों का, तो आप लोग आराम से मेंस की तैयारी करिए। और इसमें किसी भी प्रकार की इफ़ बट नहीं है, जिसका नंबर प्लस में है वो सभी लोग अपीयर हो रहे हैं इस बार। हाँ, केन सुपरवाइज़र की जो 700 पोस्ट आने वाली हैं गन्ना पर्यवेक्षक की, उसमें आप ये कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है। ठीक है, कट ऑफ, क्योंकि उसमें जो पोस्टें हैं वो बहुत कम पोस्टें हैं।
ठीक है। मान लो आपके 700 से 900 पोस्टें आने वाली हैं, 900 कब, ठीक है। तो जो ये पोस्टें हैं इनमें आपकी मान लीजिए कि जिसके भी 10 हैं, 10, ठीक है, जिसके भी 10 नंबर हैं वो लोग इसमें अपीयर हो जाएंगे। तो आप लोग 10 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं वो सभी तैयारी करिए, आप लोग मेंस की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर की पोस्ट कुछ लोअर पीसीएस से आने वाली है, ठीक है। तो जो पोस्टें लोअर पीसीएस से आने वाली हैं उनका ये मान लीजिए कि उनकी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाने वाली है, बहुत ज़्यादा जाएगी नहीं। एग्रीकल्चर की अगर कोई स्पेशल पोस्ट आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। लोअर पीसीएस में भी बच्चे 25-30 के आसपास जितने भी हैं वो सभी लोग अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और एग्रीकल्चर की बात जो है, एग्रीकल्चर से हमेशा आप जुड़े रहिए। जैसे अगर आपको एजीटीए देना है ना, तो उससे पहले देखिए राजस्थान में भी एक वैकेंसी चल रही है, अभी आने वाली है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, ठीक है। हरियाणा में एक वैकेंसी चल रही है, हरियाणा एडीओ की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, ठीक है। वैसे ही आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी वैकेंसी हैं उनमें फॉर्म अप्लाई करते रहिए, ठीक है। तो आप एग्रीकल्चर पढ़ते रहेंगे और उससे आप ये है कि उससे बिल्कुल आप पीछा ना छुड़ाएं। जैसे कुछ बच्चे इस टाइम पे हमने देखा कि जैसे ही पेट का एग्ज़ाम दे करके आए हैं तो वो शांत हो गए। तो आप लोग शांत ना बैठें, पढ़ते रहिए और इस बार अच्छे से तैयारी करके अच्छे से एजीटीए का एग्ज़ाम देना है। और जो गन्ना पर्यवेक्षक का है उसमें भी आप लोग अच्छे से पेयर हुई। और जो यूपी SSSC से एक वैकेंसी और आने वाली है, जैसे मंडी परीक्षक की है, ठीक है, मंडी परीक्षक की वैकेंसी आने वाली है और लोअर पीसीएस की वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। तो इन सब वैकेंसियों पे ध्यान रखते हुए और जो इसका रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है, जैसे पेट यूपी पेट 2025 का जो रिज़ल्ट आने वाला है, तो ये मान लीजिए नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग या मिड दिसंबर तक आराम से रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये सभी वैकेंसियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। और हाँ, आप लोग एक बात और याद रखना कि इस बार यूपी में चुनाव है तो वैकेंसी सब करवाई जाएंगी, जितनी वैकेंसी उन्होंने दी हैं और अच्छे से करवाई जाएंगी। तो इससे ये बात साफ़ होती है कि आप लोग पढ़ाई पे बेहतर फोकस करते रहिए अच्छे से। और ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट होते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हैं, एजीटीए 3446 से लेकर के और एजीटीए 2200 प्लस पोस्ट जो हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, या फिर अगर आपको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, कहाँ से क्या पढ़ें, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और हम आपको कंटेंट बताएंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको अच्छी बुक सजेस्ट करवा देंगे, ठीक है। आप वहाँ से पढ़ करके दोनों का मेंस एग्ज़ाम दीजिए, गन्ना पर्यवेक्षक और एजीटीए का, ठीक है। बाकी जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके लिए हम खास एक कोर्स अभी चलाने वाले हैं जो यूट्यूब पे रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो बीएससी में जितने भी सब्जेक्ट हैं तो वो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं उनको। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई हुई सभी वीडियोस आप तक आसानी से मिल सकें। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।